हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा जिला प्रारीषद। द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द पंचायती राज इज़ द जिला प्रारीषद। जो जिला प्रारीषद है ये टॉप मोस्ट लेवल है पंचायत में। जो पंचायती राज हम अभी तक पढ़ रहे हैं उसके अंदर सबसे टॉप मोस्ट लेवल जिला प्रारीषद, यानी कि इसके अंदर जिले की बात होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इसका वर्क होता है। इट वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका जो सीधा लिंक जो है, डायरेक्टली जो लिंक होता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जो भी मतलब कि जो बात होती है उनकी डायरेक्टली हो जाती है, इनके बीच में इनका जो लिंक बना रहता है। कॉम्पोजिशन: द मेंबर ऑफ द जिला प्रारीषद आर इलेक्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द फॉर 5 years। तो अब ये जिला प्रारीषद जो है, इस प्रारीषद के अंदर जो लोग चुने जाते हैं उनको चुना जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर 5 साल के लिए। उनकी यानी कि मेंबरशिप जो है वो 5 सालों के लिए रहती है। फिर से इलेक्शन होते हैं और फिर से नया मेंबर जो है चूज़ किया जाता है। मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव एंड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट आर ऑल्सो मेंबर ऑफ जिला प्रारीषद। तो जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से इनके अंदर जो मेंबर्स आते हैं वो भी जिला प्रारीषद के मेंबर होते हैं, क्योंकि इसी के अंदर से जो जिले के जो ऊपर जो इलेक्शन होते हैं उसके लेवल के ऊपर जो मेंबर चुने जाते हैं वो सीधा उसके अंदर भी लिए जाते हैं। सीट्स आर ऑल्सो रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन। तो इसके अंदर भी सेम जो शेड्यूल रहता है सभी के लिए कि सीट्स जो हैं रिजर्व्ड होती हैं SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए या फिर बैकवर्ड क्लासेस के लिए और वुमेन्स के लिए भी। द मेंबर्स इलेक्ट अ प्रेसिडेंट एंड अ वाइस प्रेसिडेंट अमंग देमसेल्व्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट भी चुना जाता है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट इज हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड हु इज़ IAS ऑफिसर। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, उसको जो कि चुना जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू, जिसको IAS ऑफिसर बोलते हैं। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ जिला प्रारीषद आर ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, taxes it levies on people and rent it collect from the shops and houses it's on। तो इनका जो इनकम का सोर्स होता है जिला परिषद वाले मेंबर्स का, जो इस सोर्सेज होता है, इनकम होती है इनकी, कहाँ से आती है? सीधा स्टेट गवर्नमेंट से, या फिर वो टैक्सेस वो फिल करवाते हैं किसी सी चीज़ के ऊपर, या फिर जो किराया जो लेते हैं लोगों से घर के लिए शॉप के अकॉर्डिंग, उन सभी से। फंक्शंस ऑफ द जिला प्रारीषद: अभी फंक्शंस क्या है, ये क्या फंक्शन करती है अपने जिला प्रारीषद? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवर ऑल द डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी ओवरऑल डेवलपमेंट आती है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधा ही जिला प्रारीषद को चली जाती है। जैसे कि विलेज की जाती है पंचायत के पास में, पंचायत राज के पास में, उसी तरीके से यहाँ पे इनके पास में आती है। द एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत। इनका जो लिंक यहाँ पे शो किया गया कि सीधा ग्राम पंचायत या फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ में इनका जो लिंक है। इट सुपरवाइज द वर्क डन बाय द ग्राम पंचायत एंड ब्लॉक समिति। ये सुपरवाइज करती है, यानी कि हेड होती है ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति की। इट लुक्स आफ्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रीज एंड ओपनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर आने वाली जितनी भी तरह की डेवलपमेंट्स हैं वो जिला प्रारीषद के लोग ही देखते हैं कि किस तरीके की कोई इंडस्ट्रीज़ अगर चलानी है, उसके ऊपर वर्क करना है, उनकी ओपनिंग करानी है, या फिर कोई सोसाइटी अरेंज करनी है लोगों के लिए, तो ये सभी काम इनका होता है। इट इम्पार्ट्स न्यू टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर टू फार्मर्स एंड मेंटेन द पेस्चर एंड द ग्रेजिंग लैंड। तो इनका जो वर्क है फार्मर्स को, किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में बताना कि वो किस तरीके से फार्मिंग करें, या फिर ग्राजिंग लैंड को किस तरीके से मेंटेन रखें, ये सभी चीज़ें। इट मेंटेन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल इन विलेजेस, कंडक्ट वैक्सीनेशंस प्रोग्राम। और लोगों की जो हेल्थ को लेकर भी इन्होंने देखना होता है, तो इसीलिए विलेजेस के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाले जितने भी विलेज हैं उनके अंदर हॉस्पिटल होना चाहिए, वैक्सीनेशंस होनी चाहिए हेल्थ केयर के लिए। It established schools in the villages and conduct adult literacy programs।
अब जैसे कि हेल्थ केयर की बात आई तो हॉस्पिटल्स वगैरह को अरेंज करना, उन वहाँ पे जो बनवाने गांव के अंदर, और उसी तरीके से एजुकेशन को भी उतना ही दिया जाता है ताकि एजुकेशन भी लोगों को अच्छे से मिल पाए, बच्चों को अच्छे से मिल पाए, उसके लिए स्कूल्स बनवाना या फिर प्रोग्राम्स करवाना। It supervise the implementations of the projects and the 5-year plans in the district। और साथ ही में उनको प्रोजेक्ट्स को सुपरवाइज करना है, जैसे कि 5-year plans in the district, 5 सालों के अंदर रह के इन्होंने क्या किस चीज़ के ऊपर वर्क किया, कैसे डेवलपमेंट जो इन्होंने अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर की, ये सभी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। फंक्शंस ऑफ द जिला परिषद। पंचायती राज हैज़ टेकन डेमोक्रेसी टू द ग्रास रूट लेवल्स। इट मेड possible for people living even in remote villages to participate in the affairs of the governance. As local people in power to various level of panchayat, they are able to understand the programs faced by the people better and are in the better position to solve them efficiently. As a result of Panchayati Raj, even a poor or illiterate person in a village is aware of his political rights and feels strengthened with the sense of power। तो ये जो पंचायती राज है इसके अंदर डेमोक्रेसी को मतलब लिया जाता है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर, कि लोगों के अंदर हर एक तरीके की स्वतंत्रता जो आए, उनको बोलने की, उनको देखने की, हर चीज़ की उनको स्वतंत्रता आए, जैसे कि उनका सीधा पार्टिसिपेट हो सके गवर्नेंस अफेयर्स के अंदर, वो अपनी बात कह सकें लोगों तक, अपने जो मैटर्स हैं वो सामने रख सकें, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करते हैं उनको अच्छे से एफिशिएंटली जो कि सॉल्व किया जाए पंचायती राज के अंदर। यानी ये एक छोटी हाई कोर्ट हो गई, यानी कि जिसको यहाँ पे बोला गया एक स्मॉल कोर्ट हो गई, इसके अंदर वो जितनी हो सके उतनी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, जल्द से जल्द कोशिश की जाती है ताकि लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इसके अंदर इसमें रिजल्ट क्या आया कि पंचायती राज में चाहे पुअर हो, कोई इलिटरेट हो, किसी भी तरीके का, उन सभी को पॉलिटिकल राइट्स हैं। ये इसमें ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन हो किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी तरीके का, नो, हर एक इंसान को हक होता है। तो वो सभी चीज़ें इसके अंदर आती हैं कि लोगों को न्याय मिलना चाहिए, हर एक चीज़, हर एक फैसिलिटी जो है वो उनकी कोशिश होती है देने की, तो ये सभी चीज़ें उनको मिल पाएँ। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इन पंचायती राज, हम पढ़ रहे हैं कि हर एक लेवल के ऊपर सीट्स जो है रिजर्व्ड की जा रही हैं वुमन को लेके, तो वो किस तरीके से, ताकि उनका भी हर एक इवेंट के अंदर पार्टिसिपेशन इक्वली हो एज मैन। वुमन आर इंक्रीजिंगली पार्टिसिपेटिंग इन द पंचायती राज सिस्टम। दे आर मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। मैनी वुमन वांट टू contest panchayati elections, while many areas have women sarpanch, some even have all women panchayats। तो इन पंचायती राज के अंदर जो वुमेन्स का रोल भी बहुत अच्छे से रहा है और अभी तक चल रहा है, कि आजकल जो क्या है आज के टाइम में कि जो वुमेन को राइट है कि वो पंचायत के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है, पंचायती सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और उनका ये जो पार्टिसिपेटिंग है आज वो इंक्रीज़ होता जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि आजकल जो है ग्राम सभा के अंदर भी मेंबरशिप ले रही हैं वुमेन। हर एक जो पंचायत वगैरह के इलेक्शन होते हैं उनके अंदर भी उनको खड़ी हो रही हैं वुमेन्स। और साथ ही में आज बहुत ही जगहों पे सरपंच जो है वो वुमेन ही है, और पंचायत के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी भी होती है कि सारी की सारी पंचायत के अंदर सिर्फ लेडीज़ ही, यानी कि वुमेन ही हैं। तो ये सभी चीज़ें उनको काबिलियत को देखते हुए की जाती हैं, वो उनको इलेक्टेड किया जाता है लोगों के द्वारा, उनको जिताया जाता है, फिर वो पंचायत सिस्टम के अंदर आती हैं। इन अ सिग्निफिकेंट स्टेप, द गवर्नमेंट हैज़ रिजर्व्ड 50% ऑफ ऑल सीट्स इन पंचायत्स फॉर वुमेन। तो एक स्टेप है बहुत ही मतलब कि जो अच्छा लिया गया सरकार के द्वारा कि 50% जो सीट्स हैं पंचायत के अंदर वुमेन के लिए रिजर्व्ड हो गए, और एज रिजल्ट वुमेन आर एबल टू प्ले अ बिगर रोल इन द पंचायत। तो इसी के कारण वो अपना एक अच्छा और बिगर जो रोल है पंचायत के अंदर प्ले कर रही हैं, यानी कि बहुत ही अच्छा अभिनय अपना दिखा रही हैं।
More participation of the women would mean better management of funds and better approaches toward the project and issues such as sanitation, education for girls, domestic violence, alcohol de-addiction. तो इन सब चीज़ों के अंदर क्या है, फिर वुमेंस ने बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट के थ्रू, फंड्स के थ्रू इन चीज़ों को अप्रोच किया है, जैसे कि अच्छे प्रोजेक्ट्स के तरफ लेके जाना, ये इशू होते हैं जो भी चीज़ों को लेके, जैसे कि एजुकेशंस को लेके, या फिर घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं औरतों के ख़िलाफ़, या फिर किसी और चीज़ को लेके, अल्कोहल डी एडिक्शन, इन चीज़ों को छुड़वाने में इन्होंने बहुत ही अच्छा अप्रोच किया और मैनेजमेंट किया है। पंचायती राज, a brief historical overview. In January 1957, a committee was set up by the Government of India under the prominent social activists and freedom fighters Balwant Rai Mehta to examine the functioning of the Community Development Program and the National Extension Service and the recommended ways to improve them. जनवरी के अंदर 1957 की बात यहाँ पे बताई जा रही है कि एक कमेटी को सेटअप किया गया इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, लोगों के मतलब कि प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविटीज़ को लेके, या फिर जो फ्रीडम फाइटर जो थे बलवंत तिवारी मेहता, उन्होंने एग्ज़ामिन किया ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हो रहे हैं, या फिर नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, इस तरीके से जो इनको इम्प्रूव करने के लिए इनको चलाया गया। द कमेटी बैटर डाउन एज द बलवंत तिवारी मेहता कमेटी presented a roadmap of implementation of scheme democratic decentralization that finally came to be known as पंचायती राज। तो बलवंत तिवारी मेहता जी की कमेटी जो थी, उन्होंने रेकमेंड किया कि जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो फाइनली आई एज अ पंचायती राज के थ्रू, एक मतलब किसको नाम दिया गया, लोगों की जो परेशानियां हैं उनको सुलझाने का एक तरीका हुआ कि हर जगह एक स्मॉल एरियाज़ के अंदर, यानी कि विलेजेस को चूज़ करके वहाँ पे पंचायत बनाना, ताकि उनको जो लोगों को, ऑर्डिनरी पीपल हैं, अपने जो जस्टिस के लिए बोल सके, वहाँ पे डिमांड कर सकें वो, ताकि जो ईजिली हैं वो उनके सॉल्व किए जा सके। द कमेटी प्रपोज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। तो इस कमेटी ने 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को बनाया, इस्टेब्लिश किया। ग्राम पंचायत एट अ विलेज लेवल, जो अभी हमने पढ़ा कि 3 तरीके से, किस तरीके से इसको डिवाइड किया पंचायती राज को। सबसे पहले तो विलेज लेवल के ऊपर ग्राम पंचायत बनाई, पंचायती समिति एट ब्लॉक लेवल, और जिला प्राशिद डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। The recommendation of the committees were approved by the National Development Council in January 1958. तो इसको अप्रूव किया गया बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग के थ्रू। This system was adopted by state government during the 1950s and 60s as laws were passed to establish panchayats in the various states. तो ये जो लॉ जो पास हुआ कि पंचायत हर जगह, हर एक नहीं बल्कि हर स्टेट के अंदर। इट ऑल्सो फाउंड बैकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द 73rd amendment in the 1992 to accommodate the idea. The Amendment Act of the 1992 contains the provision for the devolution of powers and the responsibilities to the panchayats, both for the preparation of economic development plans and social justice, as well for the implementation in relation to 29 subjects listed in the 11th schedule of the Constitution. तो जो अमेंडमेंट एक्ट था 1992 के अकॉर्डिंग, कि लोगों को अच्छे से, मतलब कि इस पंचायत के थ्रू क्या है कि अच्छे से उनको डेवलपमेंट मिल सके, हर तरीके से प्रेपरेशन किया जाए इसको, पंचायत को इकोनॉमिकली और सोशल जस्टिस के लिए भी। तो इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इनको 29 सब्जेक्ट लिस्टेड के अंदर 11 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस चीज़ को भी जगह मिली। ऑन 24 अप्रैल 1993 द कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हम पढ़ रहे हैं, एक्ट जो था 1922 केम इनटू फोर्स। दिस एक्ट एम्ड टू प्रोवाइडिंग द 3 टायर सिस्टम। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 73rd अमेंडमेंट और ये जो 1992 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर
इसका यही था कि प्रोवाइड किया जाए पंचायती राज को हर एक स्टेट के अंदर, पूरी पॉपुलेशन को इसका मिलना चाहिए। द एक्ट क्लियरली स्टेट दैट द पंचायती इलेक्शन वुड बी हेल्ड एवरी 5 ईयर। तो इस एक्ट के थ्रू ये क्लियर कर दिया गया कि मतलब कि 5 साल बाद इसके जो इलेक्शंस होंगे और इसके मेंबर्स हैं वो दोबारा से चूज़ करने की सबको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। A certain percentage of seats would be reserved for scheduled castes, scheduled tribes and women in all Panchayat Raj institution. For state finance commissions would be set up to make recommendation regarding these institution. तो इसके अंदर यही एक मतलब रखा गया कि इसके अंदर जो सीट्स हैं वो रिज़र्व्ड होंगी शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, वुमेंस के लिए, यानी कि इसके अंदर हर तरीके के लोगों को जो इजाज़त दी जाएगी अपना मत रखने के लिए। द एक्ट वॉज सब्सिक्वेंटली एक्सटेंडेड टू पंचायती राज इन ट्राइबल एरियाज ऑफ द eight states, namely Gujarat, Andhra Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh and Odisha in 1960, 1996 और 97। तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए जहाँ पे ये जो एक्ट था जल्दी से एक्सटेंड हुआ पंचायत के रूप में। एज प्रेजेंट द पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम एंड इन यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट दिल्ली। तो ये पंचायती राज कुछ में नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टेट्स के अंदर बिल्कुल ही पंचायती राज सिस्टम जो है चल रहा है।